बेस्ट गेमिंग फ़ोन, बेस्ट कैमरा फ़ोन अंडर 15,000। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू फैक्ट रीडर। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले 10,000 से लेकर 15,000 तक के बीच में आपके लिए बेस्ट गेमिंग फ़ोन, बेस्ट कैमरा फ़ोन, बेस्ट डिस्प्ले फ़ोन कौन कौन से होने वाले। इस वीडियो में आपको आपके यूजेस के हिसाब से आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। सो इस वीडियो को आप पूरा देखते रहो। सो विद वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। सो गाइस, अपने लिस्ट में जो 5th पोजीशन पे मैंने जिस फ़ोन को रखा है वो अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1। ये एक फुल स्वदेशी फ़ोन है, मतलब पूरा इंडिया में बना हुआ फ़ोन है, जो कि मेरे हिसाब से 11,000 के रेंज में बेस्ट फ़ोन है आपके लिए। ये फ़ोन में आपको 464 GB वाला वेरिएंट 10,999 में मिल जाएगा। इस फ़ोन का में आपको मीडियाटेक हीलो G85 का प्रोसेसर मिल जाएगा, जो कि 11,000 में एक बेस्ट डील होगा मेरे हिसाब से। अगर बात करें इसका कैमरा की, तो इसमें आपको रियर में 48+5+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिल जाता है। और अगर बात करें फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, अगर आप इस फ़ोन को कैमरा के लिए देख रहे हो तो आगे वीडियो में और भी आपको फ़ोन्स देखने को मिल जाएगा जो कि इससे अच्छा कैमरा परफॉर्मेंस आपको देंगे। और अगर बात करें इस फ़ोन के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.67 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि इस प्राइस रेंज में एक अच्छा डील है। और अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का बड़ा बैटरी देखने को मिलता है, और साथ ही यहाँ पे आपको 18 वाट का फास्ट चार्जिंग भी मिलता है। और एक कमाल की बात जो कि मुझे बहुत कमाल की लगी, ये फ़ोन रिवर्स चार्जिंग सपोर्ट करता है, मतलब आप इस फ़ोन से किसी और चीज़ को चार्ज कर सकते हो। सो गाइस, अगर बात करें हमारे नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, वो है realme 6i। 13,000 पे आने वाला ये एक दमदार फ़ोन है। मैंने इस फ़ोन के बारे में अपने पिछले कुछ वीडियोस में भी बताया है, जहाँ पे मैंने 15,000 में बेस्ट गेमिंग फ़ोन्स, 20,000 में बेस्ट गेमिंग फ़ोन्स कौन कौन से उनके बारे में बात किया था। तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप गेमिंग फ़ोन ढूंढ रहे हो स्पेसिफिकली, तो आप उन दोनों वीडियोज़ को देख सकते हो। और अगर बात करें realme 6i की, तो ये फ़ोन का 464 GB वाला वेरिएंट आपको 12,999 में मिल जाएगा, मतलब 13,000 में। इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G90T मिलता है। ये एक अच्छा खासा प्रोसेसर है, ये अच्छा खासा लेवल का आपको गेमिंग करा देगा, बट उतना हाई लेवल का नहीं कराएगा। और अगर बात करें इसका डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.5 इंचेस का IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। और कमाल की बात यह है कि यहाँ पे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, जो कि रियल में आजकल हर फ़ोन में अपना डाल रहा है। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। बाकी इस फ़ोन में से आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलेगा, 240 हर्ट्ज वाला नहीं मिलेगा। और अगर बात करें क्वाड रियर कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे आपको रियर में 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर कैमरा सेटअप मिलता है। और अगर बात करें सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है। अगर आप इस फ़ोन को एक बार के लिए गेमिंग के लिए ले सकते हो, बट कैमरा के लिए इस फ़ोन को मत लेना। कैमरा के लिए आपको आगे आने वाले कुछ फ़ोन्स मैं बोलूँगा। और अगर बात करें realme 6i में आपको कैसा बैटरी मिलता है, तो यहाँ पे आपको 4300 mAh का बैटरी मिलता है, जो कि थोड़ा सा छोटा बैटरी है आजकल जो फ़ोन्स आ रहे हैं उनके हिसाब से। बट इसमें आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, जो कि 100% इस फ़ोन को चार्ज कर देता है सिर्फ 55 मिनट में। तो ये बहुत ही फास्ट चार्जर है 30 वाट का। सो गाइस, अगर बात करें हमारे लिस्ट का नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, वो है सैमसंग गैलेक्सी M21। ये फ़ोन बेसिकली मैंने उन बंदों के लिए रखा है जिनको अच्छा कैमरा और अच्छा डिस्प्ले चाहिए, उनको अच्छा फ़ोटोस क्लिक करना है, उनको अच्छा कंटेंट कंज्यूम करना है। सो उनके लिए मैंने इस फ़ोन को रखा है। ये फ़ोन बेसिकली उन बंदों के लिए नहीं है जिनको गेमिंग करना है। गेमिंग आप इस फ़ोन में उतना हाई लेवल का नहीं कर पाओगे, बट इसमें आपको अच्छा कैमरा और अच्छा डिस्प्ले मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी M21 का 464 GB वाला वेरिएंट आपको 12 से 13,000 के बीच में मिल जाएगा। और सारे फ़ोन्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। सो अगर आपको उनमें से कुछ ख़रीदना है या फिर उनके बारे में कुछ देखना है, तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन के लिंक से जाके देख सकते हो। अगर बात करें सैमसंग गैलेक्सी M21 के डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको 6.4 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है। ये इस फ़ोन का मेन की हाईलाइट है, क्योंकि इस प्राइस रेंज में 12 से 13,000 के बीच में सुपर एमोलेड डिस्प्ले शायद ही कोई फ़ोन देता है, और ये एक बहुत ही अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। और अगर बात करें इसका एक नेगेटिव पॉइंट का, तो यहाँ पे आपको Exynos 9611 का प्रोसेसर मिलता है, जो कि बिल्कुल भी मतलब गेमिंग वेमिंग आपका लाइट करा देगा, बट हाई गेमिंग परफॉर्मेंस तो आप इस पर एक्सपेक्ट करो ही मत। और अगर बात करें कैमरा की, तो यहाँ पे आपको 48+8+5 मेगापिक्सल का ट्राई कैमरा सेटअप मिलता है बैक में, और फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है।
बट अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको ट्राई कैमरा सेटअप मिलता है, बाकी फ़ोन में आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, बट ऐसा नहीं है। इस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी आपको उन फ़ोनों से बहुत अच्छा बेहतर मिलेगा। और अगर बात करें इस फ़ोन की बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरी मिलता है, बट यहाँ पे चार्जिंग आपको 15 वाट का ही मिलता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका चार्जिंग, बट यहाँ पे आपको 6000 mAh का एक बड़ा बैटरी मिलता है। और अगर बात करें हमारे लिस्ट का नेक्स्ट फ़ोन के बारे में, वो है पोको M2 Pro। 4GB 64GB वाला वेरिएंट आपको 14000 में मिल जाता है। स्नैपड्रैगन 720G का साथ ये फ़ोन आता है, जो कि रियली गुड फॉर गेमिंग है। मतलब गेमिंग आप इस प्राइस रेंज में इस फ़ोन के साथ कर सकते हो। इसमें आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलता है 6.67 इंचेस का। और अगर बात करें इसमें कैमरा सेटअप की, तो यहाँ पे आपको क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है 48+8+5+2 मेगापिक्सल का, और 16 मेगापिक्सल का आपको सेल्फी मिलता है। और अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 5000 mAh का बैटरी मिलता है और 33 वाट का फास्ट चार्जिंग मिलता है। सो गाइस, अब बात करते हैं हमारे लिस्ट का नंबर 1 फ़ोन के बारे में। सो ये फ़ोन जिनको कैमरा चाहिए अच्छा, उनके लिए नहीं है, बट जिनको अच्छा गेमिंग या फिर अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए अपने फ़ोन से, उनके लिए है। तो ये है realme Narzo 20 Pro। 664GB वाला वेरिएंट आपको 15000 में मिल जाएगा इस फ़ोन का। इसमें आपको मीडियाटेक हीलियो G95 का प्रोसेसर मिल जाएगा। और आपका इसमें कैमरा सेटअप की बात करें तो 48+8+2+2 मेगापिक्सल का क्वाड रियर सेटअप और 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। बात करें इसके डिस्प्ले की, तो यहाँ पर आपको 6.5 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। और अगर बात करें बैटरी की, तो यहाँ पे आपको 4000 mAh का बैटरी मिलता है और 65 वाट का सुपर डार्क चार्जर मिलता है। सो अभी मैंने आपको यहाँ पे सारे स्पेसिफिकेशंस बताए, तो आपको एक चीज़ खटका कि यहाँ पे आपको सिर्फ 4500 mAh का बैटरी मिलता है। बट एक चीज़ सोचो, इसमें आपको 65 वाट का फास्ट सुपर डार्क चार्जर मिलता है। और अगर आपको बड़ा बैटरी चाहिए, तो आप इसका जुड़वा भाई realme 7 ले सकते हो। इसमें भी आपको सारा सेम स्पेसिफिकेशंस मिल जाएंगे, बट इसमें बैटरी आपको 5000 mAh का मिलेगा। और अगर बात करें इसमें चार्जिंग की, तो यहाँ पे आपको 30 वाट का चार्जिंग मिलेगा। मतलब एक में आपको बैटरी बड़ा और चार्जिंग का स्पीड कम, और एक में आपको चार्जिंग का स्पीड ज़्यादा और बैटरी कम मिलेगा। बाकी दोनों के स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल सेम है। मीडियाटेक हीलियो G95 48+8+2+2 मेगापिक्सल क्वाड रियर कैमरा सेटअप, 16 मेगापिक्सल सेल्फी, 6.5 इंचेस का 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले। तो ये दोनों फ़ोन में से आप कोई भी खरीद सकते हो फॉर गेमिंग। बट हाँ, मैंने सुना है कि realme 7 में हीटिंग इशू होता है। बाकी मुझे इसके बारे में पक्का पता नहीं, सो मैं इसके लिए कोई कमेंट नहीं करने वाला। सो गाइस, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। और बाकी सजेस्ट करो नेक्स्ट वीडियो किस में बनाए। और बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे फ़ोन्स का लिंक मिल जाएगा और सारे यूज़फुल वीडियोस का भी लिंक मिल जाएगा। सो अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हो। सो तब तक के लिए चलो ठीक है, बाय बाय।